हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए स्टैटिस्टिकल टॉपिक से रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टैटिस्टिकल टॉपिक जो कि है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इन दोनों भी टेस्ट पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट विद करेक्ट डेफिनेशन विद द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। तो आपको सारी चीजें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। सिंपल से सिंपल वे में मैंने इस सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जिससे कि आपको इजी तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अगर आप एक बारी भी ये वीडियो देखते हो तो आपके सारे डाउट्स पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, जिसके लिए आपको एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है। और उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर 1 है विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप इजीली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओ। तो हर एक कैंडिडेट्स को हम इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक तो मार्क्स स्कोर कर सके। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हमने नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो चार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये चार्ट। आप चार्ट के थ्रू आप चीजों को याद रखें, जिससे कि आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखने वाले पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है। सो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से ये टेस्ट को अराइज करा गया। तो फर्स्टली जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हाइपोथेसिस टेस्ट। अब हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको सारे वीडियोस में बता दिया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस इज नथिंग बट जो रिसर्चर्स के अजम्पशंस होते हैं, रिसर्चर के कुछ गेसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई रिसर्चर है, किसी डिसीज पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे बहुत फेमस डिसीज है कोविड-19। ठीक है,
कोविड-19 पर अगर कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसके फर्स्ट अजम्पशंस क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करने की वजह से कोविड अराइज हो रहा है, कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो राइज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ज्यादा हैंड वॉश नहीं कर रहे लोग, हैंड वॉश अगर नहीं कर रहे प्रॉपरली तो हो सकता है उसकी वजह से कोविड राइज हो रहा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे रिसर्चर के अजम्पशंस है। इसी अजम्पशंस को, इसी गेसेस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट जो टेस्ट है उनका यूज करा जाता है। तो उसी को हाइपोथेसिस टेस्ट को इन्होंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, विच इज पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट को याद रखना है आपको, पैरामेट्रिक टेस्ट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मेथड जो किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। अ मेथड इज यूज्ड टू मेजर समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। तो जिससे आपको क्या पता चलता है, पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, किसी चीज को हम मेजर करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। अब उसी तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी इसी का उल्टा होगा, जिसको हम कहते हैं नॉन मैट्रिक टेस्ट, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा मेथड जो किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करा जाता है। तो नॉन पैरामेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक का मतलब क्या होगा, ऐसी चीज है जो हम, जिसमें ऐसे मेथड जिसमें हम कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, ना मेजर करते हैं। लेकिन समटाइम्स जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसी में भी हम बहुत लॉन्ग मेजरमेंट्स करते, कैलकुलेशंस करते, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पैरामेट्रिक टेस्ट में हम ज्यादातर चीजों को मेजर नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे कि आप देखोगे काई स्क्वायर टेस्ट में हम मेजर करते हैं। अब किस तरीके से मेजर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों यूज करा जाता है, कैलकुलेशंस के लिए, मेजर करने के लिए उस चीजों को। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि क्यों समटाइम्स नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी मेजरमेंट्स किए जाते हैं। समटाइम्स होता है क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट में आप देखोगे तो मेजरमेंट्स होते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि पैरामेट्रिक टेस्ट किस लिए यूज करा जाता है, और उसके जो फॉर्मूलेज है उसके थ्रू हम डिफरेंस देखेंगे कि क्यों कैलकुलेशंस करा जाता है, क्यों कैलकुलेशंस नहीं करा जाता है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं पैरामेट्रिक टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पॉपुलेशन का पैरामीटर हमें निकालना है, जैसे कि आपने एग्जाम में देखा होगा बहुत बार आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करना होता है। अब पॉपुलेशन का पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स यानी पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब मुझे स्टडी करना है कि 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है, 7th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है उनका जो बिहेवियर है, वो उनकी जो क्वालिटीज है कि 7th स्टैंडर्ड्स के जो स्टूडेंट है वो कितना स्टडी कर रहे हैं, उनका लेवल ऑफ स्टडी क्या, उनके जैसे मैं कैलकुलेशन करना है कि उसमें कितने स्टूडेंट जो है वीक है, कितने स्टूडेंट जो है एक्सेलेंट है, कितने मॉडरेट लेवल स्टूडेंट्स है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, 7 स्टूडेंट्स के सारे डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी एंड डिवीजन डी के सारे स्टूडेंट्स पर मुझे टेस्ट करना होगा इसके लिए, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स का मैं टेस्ट करूंगी, सारे स्टूडेंट्स का मैं पहले मीन कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। तो ये जो मीन आएगा ये होगा मेरा पॉपुलेशन का पैरामीटर, यानी सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐड करूंगी, एडिशन के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से उनको डिवाइड करूंगी, यानी जितने भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको उनसे डिवाइड कर दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा मीन, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन का पैरामीटर, ठीक है। पॉपुलेशन का पैरामीटर अगर आपसे कोई पूछता है तो ये होता है पॉपुलेशन का मीन, याद रखिएगा पॉपुलेशन का मीन। एंड नेक्स्ट थिंग जो हम पैरामीट्रिक टेस्ट में ज्यादातर यूज करते हैं, फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन का पैरामीटर और पॉपुलेशन का जिसे हम मीन भी कहते हैं। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड थिंग क्या हो जाएगी, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन यानी
आपको मैं बता दूं डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। जैसे मान लीजिए ये डेविएशन है जिसे हम कहेंगे एक नॉर्मल डेविएशन है ये। अब नॉर्मल डेविएशन में मान लीजिए मीन यहाँ पर आपका बीच में, तो डेविएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है आपका जो डेटा है मीन से कितना ज्यादा फैला हुआ है, मीन से कितना ज्यादा दूर है। मतलब होता है डेविएशन का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है कितना डेविएट हुआ है। डेविएट का मतलब होता है बेसिकली एरर्स, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एरर्स। ये मैंने आपको बहुत से वीडियो में, बहुत से जब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उसमें भी, हमारे वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया है। तो डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपका मीन जो होता है, मीन से आपका जो डेटा है वो कितना ज्यादा फैला हुआ है, कितना ज्यादा डेविएट हुआ है, यानी कितना एरर है उसमें, कितना ज्यादा एरर्स अराइज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट थिंग, पैरामीट्रिक टेस्ट में हम चीजों को जो है, कोई भी चीजों को मेजर करते हैं, ओके, कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पॉपुलेशन का पैरामीटर, ठीक है, पॉपुलेशन के पैरामीटर यानी पॉपुलेशन का मीन हम फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन इन सैंपल्स पर रिसर्च में स्टडी होती है, ठीक है, सैंपल्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन के आप कुछ पार्ट पर आप स्टडी करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7th स्टैंडर्ड के हमने स्टूडेंट ले लिया, अब 7th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं इनमें से मैं कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि अगर मैं डिवीजन ए बी सी डी से सबको लूंगी तो बहुत ही ज्यादा मेरा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए डिवीजन ए में से मैंने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा, डिवीजन बी में से मैंने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा, डिवीजन सी में से मैंने 5, डिवीजन डी में से मैंने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैं ये 5 स्टूडेंट्स पर जो है मैं रिसर्च करूंगी। तो ये क्या होगा मेरा, आपको बताना चाहिए ये क्या होगा, मेरा सैंपल होगा। और पूरे 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन पर मैं स्टडी करूंगी और पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करूंगी, यानी पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि मुझे मीन की वजह से ही पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, किस तरीके से स्टूडेंट्स थिंक करते हैं, किस तरीके से वो स्टडी कर रहे हैं, कितने लोअर मतलब कितने लोअर रेंज में स्टूडेंट्स है जो बहुत ही वीक स्टूडेंट है, कितने मॉडरेट स्टूडेंट है, कितने एक्सीलेंट स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये मुझे पॉपुलेशन के मीन से पता चलेगा। तो याद रखिएगा पैरामीट्रिक टेस्ट में हम बेसिकली पॉपुलेशन के पैरामीटर को टेस्ट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को, यानी हमारे पास जो भी डेटा है उसमें कितना एरर्स है ये फाइंड आउट करने के लिए हम पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूं पॉपुलेशन पैरामीटर यानी बेसिकली हम मीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मीन, ठीक है, टोटल मीन, म्यू आपका पॉपुलेशन का मीन होता है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ इस तरीके से उसका सिंबल होता है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन और पॉपुलेशन का मीन, अगर किसी भी आपके जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जी टेस्ट, टी टेस्ट, इनका भी कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है, उनके बीच का डिफरेंस ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये इनके अंडर ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ये टेस्ट आते हैं। सो इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर हम बस इतना देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट किस लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी चीज का कैलकुलेशन, एक ऐसा मेथड होता है जो किसी चीज का कैलकुलेशन करने के लिए और किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे यहाँ पर अब अगर किसी भी फॉर्मूले में पॉपुलेशन का मीन हम यूज कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है, तो उस केस में हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में याद रखेगा पॉपुलेशन का जो मीन होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों चीज बेसिकली नहीं यूज करी जाती। अगर किसी भी फॉर्मूले में ये दोनों चीज आ रही है तो उस केस में आप पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करोगे। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली किस लिए यूज करा जाता है, मेजर करने के लिए नहीं यूज करा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी का बिहेवियर पर स्टडी कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी फॉरेस्ट में गए, आपको एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि मंकी कैसे बिहेव कर रहा है, उसी तरीके से
अलग अलग जो सारे एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर्स पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। उस केस में आपको कौन सा डेटा यूज करना पड़ेगा, थेरोटिकल डेटा आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो थेरोटिकल डेटा जो होता है बेसिकली, जो ज्यादातर थेरोटिकल जो डेटा होता है, अगर आप उस पर टेस्ट कर रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप क्या यूज करोगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें आप बेसिकली काया स्क्वायर का टेस्ट यूज करते हैं। काया स्क्वायर टेस्ट भी जो बेसिकली मैंने इस पर भी पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हो। तो हम देखेंगे का स्क्वायर टेस्ट भी जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स उनके बीच में कैसा डिफरेंस हो रहा है उसके लिए यूज करा जाता है। और जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, पेड सैंपल्स, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 सैंपल्स ले रहे हैं जो पेड है। ठीक है, एक साथ 2 सैंपल्स पे आप टेस्ट करते हो। पेड सैंपल भी मैंने आपको बता रखा है। पेड सैंपल्स का मतलब होता है एक साथ आप 2 सैंपल्स पर अगर टेस्ट करते हो। इंडिपेंडेंट सैंपल यानी एक ही सैंपल पर आप टेस्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा हो रहा है, तो आप ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट सैंपल है, एक ही सैंपल पर आप टेस्ट कर रहे हो। पेड सैंपल यानी आप यहाँ पर देख रहे हो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का बिहेवियर एज वेल एज 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का बिहेवियर, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, पेड टेस्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट में भी आप 1 सैंपल्स पे भी टेस्ट कर सकते हो साइमल्टेनियसली, 2 सैंपल्स पे भी टेस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से पैरामेट्रिक टेस्ट में भी आप 1 सैंपल पर भी टेस्ट कर सकते हो, 2 सैंपल्स पर भी टेस्ट कर सकते हो। वही एग्जाम्पल जैसे 1 सैंपल टेस्ट क्या यूज करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, यूज यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है उनका किस तरीके से अपीयरेंस है, कितने स्टूडेंट्स जो है इस बारी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, 2014 में कितने स्टूडेंट्स थे, 2016 में कितने स्टूडेंट्स है, क्या स्टूडेंट्स के जो एग्जाम देने का रेशियो है क्या इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, आप ये कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये 1 सैंपल का यूज करोगे। 2 सैंपल्स का मतलब क्या हो जाएगा, आप साइमल्टेनियसली ये स्टडी करोगे यहाँ पर के 2016 एंड 2017 दोनों भी ईयर्स में 7th स्टैंडर्ड के कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ठीक है, तो ये 2 सैंपल टेस्ट होगा। सो 1 सैंपल टेस्ट में टी टेस्ट का यूज करते हैं एंड जी टेस्ट का यूज करते हैं। अब टी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन लेस देन 30 हो, एंड जी टेस्ट जिसमें आपकी पॉपुलेशन मोर देन 30 हो। तो फिलहाल में आपको इतना याद रखना है, 30 से ज्यादा अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज लार्ज होगा तो आप जी टेस्ट का यूज करते हो, पॉपुलेशन का साइज अगर कम होगा तो आप टी टेस्ट का यूज करोगे। अब जैसे 2 सैंपल टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैंपल एंड पेड सैंपल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वही आप एक ही सैंपल पर टेस्ट कर रहे हो। पेड यानी एक साथ दोनों सैंपल का टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ग्रुप टी टेस्ट आता है, पेड टी टेस्ट आता है। ठीक है, यानी 2 अलग अलग ग्रुप्स पर आप टी टेस्ट में स्टडी कर रहे हो, यानी आपकी मान लीजिए 30 से कम पॉपुलेशन है और उस केस में आप 2 अलग अलग ग्रुप्स पर स्टडी कर रहे हो। पेड टी टेस्ट यानी ऐसा टी टेस्ट जो एक साथ दोनों भी वेरिएबल्स पर आप स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो गया आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। इसके अंदर ये सारे आपके जो है टेस्ट इंक्लूडेड है। ये मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में ये हम डिटेल में एक एक टेस्ट पर मैं आपके साथ सारी चीज एक्सप्लेन करूंगी, थेरोटिकल भी आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा कर बताऊंगी, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको यहाँ पर बस इतना देखना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, उनके अंदर कौन से टेस्ट आते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में 1 सैंपल टेस्ट होते हैं एंड 2 सैंपल टेस्ट। 1 सैंपल एक ही सैंपल पर आप स्टडी करोगे, जिसमें आता है काई स्क्वायर टेस्ट, ओके, सिमरन रन्स, बाइनोमियल टेस्ट। सो ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। 2 सैंपल टेस्ट में काई स्क्वायर आता है, मैन विटने आता है, तो यहाँ पर काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज पूछा जाता है। मैन विटने पर आता है मीडियन। ठीक है, उसी तरीके से साइन, नीमर एंड काई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो भी इम्पोर्टेंट है, जो पेड सैंपल आते हैं इनमें ये सारे टेस्ट आते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स में ये सारे टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो इन सारे टेस्ट को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट आते हैं एंड पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट पूछे जाते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर, क्या क्योंकि एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट में जो टेस्ट हम यूज करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, पैरामेट्रिक टेस्ट हम क्या यूज करते हैं, पॉपुलेशन के मीन और कुछ ऐसी चीजें जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, उसके लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। तो क्या हम
अगर हमें पॉपुलेशन का मीन पता है, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, तो उस केस में समटाइम्स क्या हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज कर सकते हैं? तो यस, कभी कभी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज करते हैं जब हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं, ठीक है। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट भी एक अजम्पशंस के तौर पर आपको लेना है, यानी एक रीजन है पीछे इसके। तो ये हम डिटेल में, क्योंकि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, इसके पीछे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, तो समटाइम्स यूज करा जाता है काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह में, ठीक है, और मैन विटने में, तो ये कभी कभार यूज करा जाता है। लेकिन बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट में हम कैलकुलेशंस करते हैं, मेजर्स करते हैं वेरिएबल्स को, जिसमें हम पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी आपका डेटा कितना डिविएट है, कितने कितने आपके जो सैंपल्स है, आपके सैंपल्स में कितने एरर्स है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। तो ये था पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम मेजर डिफरेंस देखने वाले हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। बेसिकली जो 3 डिफरेंसेस है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, अगर ये भी आपको समझ गया, मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जो एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस इज इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नोन, यानी आपको पॉपुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का मीन, ठीक है, पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसके बारे में आपको पूरी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होती है। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता होता है पॉपुलेशन का, यानी कितना ज्यादा एरर है। तो ये किस टेस्ट की वजह से, पैरामेट्रिक टेस्ट की वजह से आप ये पता कर पाते हो कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पैरामेट्रिक टेस्ट में पता लगती है। उसी तरीके से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, आपको पॉपुलेशन की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ये आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जनरली थ्योरेटिकल डेटा पर स्टडी करते हैं, तो इसीलिए आपको पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, फिर भी आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में उस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी आप उसका यूज नहीं करते हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसी तरीके से पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास जो भी पॉपुलेशन का मीन है, पैरामीटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं उस पर आप उससे रिलेटेड आपके पास जो भी नॉलेज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको यूज करते हो। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन बेसिकली तो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन अवेलेबल हो उस केस में भी आप नहीं यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन के पैरामीटर्स, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड डिफरेंस है स्पेसिफिक assumptions आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। स्पेसिफिक assumptions यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक assumption, इस पॉइंट पर आपको फोकस रहना है। यानी स्पेसिफिक assumption का मतलब होता है कि इस केस में आप अज्यूम करते हो कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा, मतलब यहाँ पर मीन होगा आपका मिडिल में, और ये जो भी डेटा है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जितना डेटा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हो गया आपका स्पेसिफिक assumption, यानी एक ही assumption, एक स्पेसिफिक assumption आप ये करते हो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल ही होगा, बेसिकली आप ये अज्यूम करते हो। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप कुछ भी अज्यूम नहीं करते हो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, यानी हो सकता है आप ऐसा भी हो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जो है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आपका जो डेटा है और राइट साइड में टिल्टेड है, या फिर आपका डेटा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आपका डेटा जो है ये नॉर्मल भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई अजम्पशन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी अज्यूम नहीं करते हो, कोई भी अजम्पशंस नहीं है, यानी आपका डेटा जो है स्क्यूड हो सकता है, यानी एक तरफ झुका हुआ हो सकता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में झुका होता है, यानी आपका जो भी डेटा है ज्यादातर जो है राइट साइड में स्क्यूड होता है, राइट साइड पर आपका जो है ये मीन होता है, ठीक है।
लेफ्ट साइड में अगर आपका मीन है, लेफ्ट साइड में ज्यादा डेटा आपका अवेलेबल है, तो ये होता है नेगेटिव स्क्यूड, जिसमें मैंने आपको एक डिटेल में एक वीडियो भी बना रखा है स्क्यूड पर, जिससे कि आप उसको देखिए, उस वीडियो को, उससे भी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका नेगेटिव स्क्यूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यूड होता है, यानी आपका मीन एक तरफ झुका हुआ होता है, आपका ज्यादातर डेटा जो है राइट साइड में होता है, तो वो होता है पॉजिटिव स्क्यूड। ज्यादातर डेटा अगर आपका लेफ्ट साइड में स्क्यूड होता है, तो वो होता है आपका नेगेटिव स्क्यूड। और दोनों भी तरफ अगर आपका डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कोई कुछ भी आपके पास असम्पशंस नहीं होते हैं। आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, या फिर नेगेटिव स्क्यूड हो सकता है, पॉजिटिव स्क्यूड होता है। लेकिन पैरामीट्रिक टेस्ट में एक स्पेसिफिक असम्पशन होता है, यानी एक ही आपका असम्पशन होता है, विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी दोनों भी तरफ आपके मीन के दोनों भी तरफ आपका जो डेटा है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, the next and last point is null hypothesis made on parameters of the population distribution। यानी आप population की जो distributions है, यानी आपके जो भी parameters है, जैसे मान लीजिए population का आपका mean है, तो आप यहाँ पर क्या है null hypothesis आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सैंपल का जो डेटा है ये इक्वल है सेकेंड सैंपल के, ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस पैरामीटर्स पर आप नल हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हो सकता है कि दोनों पैरामीटर्स जो है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो। आप नल हाइपोथेसिस अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करते हो। तो यहाँ पर आप आपके पैरामीटर, आपकी जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उनके पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही यूज होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में। जब भी पैरामीट्रिक टेस्ट आता है आपको सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखना है, विच इज मीन, पॉपुलेशन का मीन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। दो ही पॉइंट होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के पैरामीटर्स। तो इसमें आप नल हाइपोथेसिस का आप यूज करते हो। उसी तरीके से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपके पास जो नल हाइपोथेसिस होती है वो फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स होती है, यानी आपके जो भी पैरामीटर्स है वो नल हाइपोथेसिस से फ्री होती है। ओके, यानी आप बेसिकली यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हो, वेरिएंस नहीं, यानी आप डिफरेंसेस नहीं बता सकते हो दो सैंपल्स के बीच में। ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आप वेरिएंसेस जो भी आपके पैरामीटर्स है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, किस तरीके से आपका जो डेटा है वो किस तरीके से एक दूसरे के बीच में उनका डिफरेंस हो रहा है, किस तरीके से वेरिएट हो रहे हैं, वो नहीं बताता है आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। उसी तरीके से पैरामीट्रिक टेस्ट बताता है कि आपके जो दोनों सैंपल्स है हो सकता है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है वो इक्वल हो, तो ये बताता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में यानी आपकी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैरामीटर्स पर आप नल हाइपोथेसिस का यूज करते हो, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो ये तीन थे जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंसेस, ये तीन डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से ये तीनों डिफरेंस आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। So first question is, for use of a non-parametric test, which of the following assumption has to be satisfied? यानी गैर पैरामेट्रिक परीक्षण के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस धारणा को पूरा करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है ये हमें क्या बता रहा है, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उससे रिलेटेड हम जो भी अजम्पशंस लगाते हैं, तो दिए गए अजम्पशंस में से, दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और गैर पैरामेट्रिक परीक्षण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके सारे ऑप्शंस देखेंगे, डिटेल में उन ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द डेटा शुड अराइज फ्रॉम इंटरनल मेजर्स। ठीक है, डेटा कहाँ से अराइज हो रहा है, इंटरवल मेजर्स। इंटरवल मेजर्स का मतलब क्या होता है, इंटरवल मेजर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटरवल्स मेजर्स यानी जैसे एक डेटा दूसरे डेटा से अलग है, फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल, ठीक है, ऑर्डिनल, इंटरवल। ठीक है, सो ये क्या है, स्केल्स है, मेजरमेंट्स के कुछ स्केल्स है। तो यहाँ पर इंटरवल मेजर्स यानी एक जो मेजर है, एक जो डेटा है दूसरे डेटा से कैसे अलग है, उनके बीच का डिफरेंस। जैसे नॉमिनल्स में हम डेटा को क्या करते हैं, उनके कैटेगरी वाइज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज उसको हम अलग करते हैं। ऑर्डिनल में क्या करते हैं, एक ऑर्डर से अरेंज करते हैं डेटा को एज वेल एज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक डेटा दूसरे डेटा से अलग है, यानी ये जो डेटा अराइज हो रहा है उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। लेकिन
जब भी हमको डेटा के बीच में कोई डिफरेंस और वेरिएंस ये पता हो, तो ये कब पता होता है? ओनली इन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें इंटरवल मेजर्स नहीं पता होते, यानी जब भी डेटा के बीच का डिफरेंस हमें बेसिकली नहीं पता होता है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यानी डेटा के अंतराल में, यानी डेटा के बीच में कैसे अंतराल है, उनके बीच में कैसे डिफरेंस है, ये हमें नहीं पता होता है। देन ऑप्शन बी, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी नॉर्मल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी नॉर्मल, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। ओके, सामान्य आपका जो है, जो वितरण है वो सामान्य होना चाहिए। कौन से टेस्ट में हमने पढ़ा था? पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में एक स्पेसिफिक अजम्पशन, मैंने आपको बताया था, एक स्पेसिफिक अजम्पशन होता है, यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? नॉर्मल भी हो सकता है, स्क्यूड भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव स्क्यूड, एक तरफ आपका डेटा जो एक तरफ झुका हुआ हो सकता है, नेगेटिव स्क्यूड भी हो सकता है, अगेन एक ही तरफ कोई लेफ्ट साइड में और या फिर राइट साइड में आपका डेटा झुका होता है, तो उसे हम कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हो, ये पैरामेट्रिक टेस्ट कहता है, ना कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी यानी ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, नो अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी आपका जो वितरण है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आप कोई भी धारणा नहीं बताते हो कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कोई भी तरफ, एक ही तरफ आपका डेटा जो झुका हुआ हो सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि नेगेटिव स्क्यूड ही आपका डेटा होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिव स्क्यूड ही होगा या फिर नॉर्मल ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी हम अजम्पशन नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रिलेटेड जो अजम्पशन सही है वो है ऑप्शन सी, नो अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन इज, काय स्क्वायर टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी काय स्क्वायर टेस्ट का हमें उदाहरण बताना है, एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। सो काय स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं। काय स्क्वायर टेस्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंस पता कर सके दो वैल्यूज के बीच में। वो दो वैल्यूज क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड सेकेंड इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी आप एक्सपेक्ट करते हो, आप अज्यूम करते हो कि हो सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये स्टडी कर रहे हो कि हो सकता है ज्यादा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है ज्यादा जो आपका लंग है वो ज्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा अजम्पशन है, मैंने यहाँ पर एक एक्सपेक्ट करा है कि हो सकता है ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, जो पर्सन ज्यादा स्मोक करते हैं, हो सकता है उनका लंग जो है, उनका लिवर जो है ज्यादा डैमेज हो रहा है। सो यहाँ पर स्मोकिंग और लंग के बीच में मैंने क्या करा है? अज्यूम करा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। ठीक है, लेकिन मैंने उसके बाद इस पर मैंने स्टडी करी, इस पर मैंने टेस्ट करा, और टेस्ट के बाद जो मेरा रिजल्ट आ रहा था, वो रिजल्ट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? ऑब्जर्व वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। बेसिकली काय स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं एक्सपेक्टेड, यानी हमने जो गेस करा था, और ऑब्जर्व, जो टेस्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, उनके बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सो काय स्क्वायर टेस्ट में जैसे कि आप देख रहे हो, बेसिकली थ्योरेटिकल डेटा होता है हमारे पास। ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट में थ्योरेटिकल डेटा होता है, इसीलिए ये कौन से टेस्ट में लाया करेगा? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है आपका काय स्क्वायर टेस्ट। तो काय स्क्वायर टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पैरामेट्रिक टेस्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट? निम्नलिखित सूची में से पैरामेट्रिक परीक्षण क्या है? यानी हमें कुछ यहाँ पर टेस्ट की नेम गिवन है, हमें बताना है इन टेस्ट में से कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट है। सो पॉइंट ए इज एफ टेस्ट। सो एफ टेस्ट क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। एफ टेस्ट हमें बताता है कि पॉपुलेशन के जो वेरिएंस है, ठीक है, पॉपुलेशन के वेरिएंस के डिफरेंस, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं मतलब बेसिकली ये होती है प्रॉपर एफ टेस्ट की डेफिनेशन। इसको मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो, जैसे मान लीजिए आप
पेड टेस्ट में एक साथ अगर आप क्या करते हो, पेड टेस्ट में आप क्या करते हो, एक साथ 2 सैंपल्स पर आप टेस्ट करते हो, ठीक है। एक साथ 2 सैंपल्स पर आपने टेस्ट करा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से निकला। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कितना डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, इनके वेरिएंस, इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये पता लगाने के लिए हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। एंड टी टेस्ट का यूज हम क्यों करते हैं, जब हमारी पॉपुलेशन की साइज 30 से लेस हो और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, ठीक है। पॉपुलेशन की बात हो रही है और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो रही है, मतलब ये किस में आ रहा है, ये आपका आ रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट में। उसी तरीके से एफ टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हो, आप डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो, उनके बीच में कैलकुलेट कर रहे हो क्या डिफरेंस हो सकता है। तो एफ टेस्ट आपका कौन से टेस्ट में ला करेगा, अगेन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो यहाँ पर एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके पैरामेट्रिक टेस्ट। उसी तरीके से पॉइंट सी इज साइन टेस्ट। साइन टेस्ट क्या होता है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली बताता है आपकी साइन से डिनोट करता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, ये आपके डेटा को बताता है कि किस तरीके से पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है। उसी तरीके से मीडियन टेस्ट, मीडियन टेस्ट क्या होता है, पॉइंट डी हमें दिया है मीडियन टेस्ट। मीडियन टेस्ट ये बताता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन से आपका जो मीडियन है ये क्या आपके जो डेटा है इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर नहीं। ओके, मीडियन, मीडियन क्या होता है, जैसे आपको पता है मीडियन, मीडियन वर्ड का मतलब जो होता है मिडिल, सेंटर। सेंटर जो डेटा है हमारा, क्या वो सेंटर में जो डेटा है वो दोनों तरफ डेटा को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर नहीं, तो ये बताता है मीडियन टेस्ट। तो साइन टेस्ट एंड मीडियन टेस्ट ये होता है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट आर पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं दिए गए ऑप्शन में से, तो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं एफ एंड टी टेस्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट दैट्स इट। इस तरीके से हमने कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको बता भी दिया कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।